दोस्तों, आप सभी लोगों का ये ग्राफ देख करके कहीं ना कहीं दिमाग आप लोगों का हिल गया होगा। इतना ज़्यादा डाउन क्यों जा रहा है, फॉल क्यों हो रहा है यहाँ पर। ये चीज़ सोच करके आप लोग भी सभी परेशान होंगे और इससे रिलेटेड हमें सवाल भी मिले हैं। भाई प्राइस इतना डाउन क्यों जा रहा है, भाई ये डंप कैसे हुआ यार, 200 यूएसडी में लॉस हो गया है इनका। आपको थकाया जाएगा, मानसिक तौर पे परेशान किया जाएगा और आपको हमेशा ये दिखाया जाएगा कि कहीं ना कहीं आप एक गलत कॉइन या फिर टोकेन्स पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा कि आखिर ये डिप क्यों जा रहा है और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी रिलेटेड सवाल हैं, जैसा कि जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो बिल कल आया था उसके भी मैं यहाँ पर आपको कुछ जवाब भी देने वाला हूँ। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाएगा, आपको थकाया जाएगा, मानसिक तौर पे परेशान किया जाएगा और आपको हमेशा ये दिखाया जाएगा कि कहीं ना कहीं आप एक गलत कॉइन या फिर टोकेन्स पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है। और आपको इसी परेशानी के साथ वो लोग यही चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कैसे धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत से ज़्यादा लोग मिलेनियर बन सकते हैं। तो आपको इस तरीके से मेंटली आपको दिखाया जाएगा चारों तरफ सोशल मीडिया में कि ये प्रोजेक्ट ख़राब है, ये रग पुल है, ये प्रोजेक्ट कभी भी भाग सकता है आपके पैसे लेकर के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ट्वीट है। ट्वीट से पहले बात कर लेते हैं कि इस बंदे के बारे में, जिसका नाम टोटली अ रग पुल है। अगर आप इसके बारे में अबाउट सेक्शन में जाएंगे, टोटली अ रग पुल इज मीम टोकन ऑन द BSC नेटवर्क। द प्रोजेक्ट इज एम टू प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर फ्रॉम स्कैमर्स। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं किससे, इन्वेस्टर को स्कैमर्स से बचाने के लिए ट्विटर हैंडल है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक से एक यहाँ पर इन्होंने शिबनोबी के अगेंस्ट में ट्वीट किए हैं। और यहाँ पर इसने पूछा भी है, अगर आप इस ग्राफ को यहाँ पर देखोगे तो यहाँ इन्होंने पूछा है कि टुडे वी सॉ अ सेल ऑफ $2 मिलियन इन शिबनोबी। इट वाज ब्रॉट टू आवर अटेंशन दैट डिप्लॉयर वाज इन्वॉल्व विद दैट वॉलेट। अब इनका मानना ये है कि कहीं ना कहीं जो शिबनोबी के जो मेंबर्स हैं या तो डेवलपर्स हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्वॉल्व। ये सारे जो बड़े ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जो बाहर निकाले जा रहे हैं, आप यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं जो बाहर गए हैं। इनका कहना है कि ये इसमें इन्वॉल्व है। ये जो टोटल रग पुल है, कहीं ना कहीं इससे कॉम्पिटिटर जो सिंजा के कॉम्पिटिटर हैं, सिंजा के जो हेटर्स हैं, उनके तरफ से इसे पेड किया गया है, क्योंकि ये राइट टाइम है। ये राइट टाइम है जब कोई बड़ा अमाउंट का ट्रांजेक्शन होकर के बाहर जाता है। ऑलरेडी यहाँ पर आप देखोगे तो सिंजा गिर चुका है थोड़ा बहुत। यहाँ पर फॉल होने के बाद चूंकि आप लोग परेशान हैं, तो आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा ये सारे डाटा को दिखा करके और भी परेशान किया जाएगा कि अचानक से इतने अमाउंट में ये क्यों यहाँ से बाहर गया है। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लिफ जो कि CEO हैं शिबनोबी के, उन्होंने साफ तौर पे AMA में भी आते रहते हैं, हमेशा अपना क्लीन जो बातें हैं वो हमेशा वही रखते हैं और आपको हमेशा बताते ही रहते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के। तो आप इतना ही समझ सकते हो कि जो इंसान हर रोज़ AMA करता है आपके लिए और आपके सवालों का जवाब देता है, आपको लगता है कि वो बंदा भाग जाएगा और वो बंदा भाग करके बच जाएगा? डेफिनेटली नहीं। और जिस बंदे के पास इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, आने वाले टाइम में 4-4, 5-5 और भी जो एक्सचेंजेज है वहाँ पर लिस्टिंग की ये बातें कर रहे हैं। डोजो स्वैप इनका लोडिंग है, आप देख सकते हो डोजो स्वैप की इनकी बातें हो रही है। उसके बाद ये भाग जाएगा, ये रग पुल करके भाग जाएगा। तो जिन लोगों को भी लगता है कि ये एक गलत प्रोजेक्ट है, ख़राब प्रोजेक्ट है, वो यहाँ से आप लोग मूव कर सकते हैं। बट डेफिनेटली इन माय ओपिनियन ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है और अभी एक राइट टाइम है यहाँ पर आप लोगों को इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आने वाली जो इनकी लिस्टिंग है वो गेट आयो पे है। डेफिनेटली गेट आयो पे आने के बाद ये काफ़ी ऊंचा और काफ़ी हाई जाएगा। तो ये एक राइट टाइम आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप अभी और इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज़ कि अगर आपने किसी ऊपर वाले पॉइंट पे आपने ख़रीदा है, तो ये एक राइट टाइम है कि आपको यहाँ पे एक और ख़रीदने का मौका मिला, ताकि आपने जो हाई प्राइस में जो ऊपर ख़रीदा था उसे आप एवरेज कर सकें। जो इंटरनेट पे बहुत सारे लोग होंगे जो हेटर्स हैं, जो चाहते नहीं है कि सिंजा जैसे प्रोजेक्ट में एक कॉमन पीपल भी मिलेनियर बन जाए इतनी आसानी के साथ में आने वाले टाइम में। सो डेफिनेटली वो लोग आपको डिस्करेज करेंगे और आपको कभी भी इस प्रोजेक्ट के बारे में हमेशा गलत ही बताएंगे। देखिए दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ नहीं, बट मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि इस शानदार प्रोजेक्ट में आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, बट रिस्क आपका अपना होगा। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं वो आपको हमेशा
डिस्करेज करेंगे और इस टोकन्स को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही सवाल सनी शर्मा जी ने भी किया था कि इनका माइनस हो गया 200 USD। तो डेफिनेटली सिर्फ आपका ही लॉस नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ है। बट जब तक आप स्टिल यहाँ पर होल्ड करते हैं किसी भी टोकन्स को, तब तक आप लॉस में नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर फॉल होता है, अगर आप यहाँ पर सेल करते हैं तो डेफिनेटली आप $200 आपका लॉस हो जाएगा। सो अगर आप बेचते हैं अभी के टाइम में तो ये राइट टाइम नहीं है किसी भी टोकन को सेल करने का। तो बिल्कुल सेल करने के बारे में तो बिल्कुल भी ना सोचें। देन आपका यही सवाल था, भाई प्राइस इतना डाउन क्यों जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर डाउन जाने का एक रीज़न ये भी है कि एक यूज़र था जिन्होंने मिलियन ऑफ डॉलर्स यहाँ पर कमा लिए, तो उन्होंने यहाँ पर डंप कर दिया। डेफिनेटली कोई भी प्रॉफिट कमाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपने पैसे निकाल लेगा। कल के टाइम में आप भी अगर अच्छे पैसे कमा लोगे, मिलियनियर हो जाओगे, तो हो सकता है आप भी यहाँ पे जा कर कर डंप कर दें। एंड जो सडनली वहाँ पे और जो आपसे पीछे लोगों ने उस पर इन्वेस्ट किया है उनको लगेगा कि नहीं यहाँ पर कुछ स्कैम हो गया, दिस एंड ऑल। सो जो लोग भी इसे ये एज ए स्कैम बता रहे हैं वो लोग खुद ही एक पेड हैं, इन्हें पेड किया जा रहा है। इनके कॉम्पिटिटर्स जो भी है, सिग्नोवी के कॉम्पिटिटर्स, उसके थ्रू से बिल्कुल भी इन सब ट्वीट्स पर आप ध्यान ना दें और इन्वेस्ट करते रहें अपने रिसर्च करके। उसके बाद हिमांशु ने बोला है, भाई मान लो हम 1 लाख वजीर एक्स पर भेजते हैं और मुझे अचानक कोई ज़रूरत आने पड़ती है जिससे हमें 1 लाख निकालने पड़े, तो क्या उन पैसे पर भी टैक्स लगेगा? जी बिल्कुल नहीं लगेगा टैक्स। आपका जो ट्रांजैक्शन का जो फ़ीस है, जो एक्सचेंज लेती है, एक्सचेंजेस का जो प्राइस है वही लगेगा। और बात करें कि आपका 1 लाख आपने भेजा, देन आप उसे विड्रॉ कर रहे हैं आप वापस, तो आपका उस पर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि आपने उसमें से कोई प्रॉफिट नहीं किया। प्रॉफिट पर ही 30% लगाने की ये लोग बात कर रहे हैं। सो जब तक आप प्रॉफिट नहीं करेंगे, आप सेम पैसे को वापस निकालेंगे आपके प्रिंसिपल अमाउंट को, तो उस पर नहीं लगेगा इन माय ओपिनियन। बाद में हो सकता है अगर इसमें से कोई चेंजेस आए, और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इस चीज़ के बारे में। और अगर इस पर कोई और भी अपडेट आता है तो उसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे नए नए वीडियोस बना करके। देन आफ्टर यहाँ पर धीरू का एक सवाल है, सवाल नहीं एक्चुअली में डिस्करेज हो चुके हैं। इन्होंने बताया कि क्रिप्टो करेंसी सेल कर दो, ऐसा कानून है, कोई ट्रेडिंग करेगा ही नहीं। देखिए ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं कि अगर आज के टाइम में आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है क्रिप्टो करेंसी में, किसी मीम टोकन्स में, कल के टाइम में आप मिलेनियर बन जाते हैं, तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा 30% देने में? डेफिनेटली आप 10,000 का ही तो ट्रेड आपने स्टार्ट किया था, 10,000 का ही तो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, बट आप वहाँ तो मिलीनियर बन चुके हैं ना, आपके पास बहुत सारे अमाउंट है, तो डेफिनेटली आप 30% आप पे कर सकते हैं गवर्नमेंट को एज ए टैक्स। तो टैक्स देने में कोई खराबी नहीं। और ये हो सकता है टैक्स का जो 30% है वो कम होगा, क्योंकि पॉइंट्स है उसमें मेंशन किया गया है कि आने वाले टाइम में इस पर एक बार फिर से चर्चा हो सकता है कि कम या ज़्यादा करने पर। बट देखना पड़ेगा आगे कि क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री किस तरीके से आगे बढ़ती है। जैसे यूज़र्स यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली 30% पर बहुत सारी बातें होंगी आने वाले टाइम में। एक समय पर लोग तो कह रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देना चाहिए, बट स्टिल हम लोग यहाँ पर फायदे में कि इसे बैन नहीं किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है गाइस। दोस्तों आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में सिंजा यानी कि सिग्नोवी का प्राइस में कितना % तक का उछाल या फिर गिरावट देखने को मिल सकता है? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।